गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने टॉपिक किया था वो था, हमने क्या किया था, बहुत सारे प्रतिरोधक थे, प्रतिरोधक यानी रजिस्टर्स, बहुत सारे रजिस्टर्स थे और उनको हमने सीरियल में जोड़ा था, या हम ये कह सकते हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा था। काफ़ी सारे हो सकते हैं। क्या किया था, उनको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा था। अब मान के चलिए एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरह से लगे हुए हैं रजिस्टर्स, प्रतिरोध, जिनका प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधक है ये। मान के चलिए इसका 10 ओम है प्रतिरोध, इसका 15 ओम है प्रतिरोध, इसका 10 ओम है प्रतिरोध, इसका 15 ओम है प्रतिरोध। ये क्या लगे हुए हैं, एक श्रेणी में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। कल वाला फॉर्मूला अगर लगाएं तो कुल टोटल कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस RT भी लिख सकते हो आप। टोटल कितना आएगा, टोटल सभी का जोड़ आएगा। क्या आएगा, तब सभी का जोड़ 10, 15, 25 और 25 ये हो गए। टोटल हो जाएगा 50 ओम हो जाएगा। ये तो हमने कल वाला जो फॉर्मूला है उसके रिवाइज कर लिया हमने। वो आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला आता होगा, टोटल प्रतिरोध आपको निकालना आता होगा। अब हम करेंगे बच्चों, देखो इसमें आज जो करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्श्व क्रम, पार्श्व, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे पैरेलल। क्या बोलेंगे, पैरेलल में अगर जोड़ दिया जाए रजिस्टर्स को, अगर प्रतिरोधकों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल कितना आएगा, ये आज हम करेंगे। बिल्कुल कितना आएगा, समझ में आ गया, ये हम करेंगे बच्चों आज। मैं स्लाइड निकालने से पहले जो इमेज है उसको करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए कल वाला फिर एग्जांपल लेता हूँ। एक पाइप यहाँ पर लगी हुई है, एक पाइप यहाँ पर लगी हुई है, एक पाइप यहाँ पर लगी हुई है, और तीनों के तीनों में से पानी इस बड़ी पाइप में से जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। समझ में आ गया, देखो ध्यान से, इस पाइप में से पानी इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। पानी सभी में जा रहा है। तो क्या बता सकते हो, क्या सभी में जो पानी है, जितना पानी इसमें था उतना ही पानी जाएगा क्या, उतना ही पानी टोटल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर 50 लीटर 55 लीटर पानी है, या फिर 3 से डिवाइड कर लेते कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी ले सकते हो 54 लीटर पानी है या 60 लीटर पानी है। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर 60 लीटर पानी है तो इसमें क्या होगा, ये 60 लीटर पानी अगर इनकी कैपेसिटी बराबर बराबर है, यानी उनका जो सुराख है वो बराबर बराबर है, तो क्या होगा, सभी में से 20-20 जो है लीटर पानी जाएगा। तो यानी आपको थोड़ा सा समझना ये है, कल भी मैंने बताया था, पानी को आपने यानी वाटर को आपने क्या मान लेना है, करंट मान लेना है, यानी विद्युत धारा मान लेना है। इसमें क्या हो गया, इसमें करंट डिवाइड हो गया बच्चों, इसमें क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया, याद रखना है। कल वाले में करंट क्या हुआ था, देखो कल वाले में कुछ ऐसा था, कल वाले में करंट भाग नहीं हुआ था। जितना करंट यहाँ से गया, जितना पानी यहाँ 5 लीटर पानी यहाँ से गया था तो 5 लीटर यहाँ से गया होगा, 5 ही लीटर यहाँ से गया होगा, क्योंकि एक ही लाइन में तो लगे हुए हैं बच्चों, ये एक ही लाइन में लगे हुए हैं। पानी इधर से इधर ही जा रहा है और कोई जगह ही नहीं है पानी को जाने के लिए। तो सिंपल सी बात ये है, करंट
इसमें तो सेम रहा था, और जो आज करने वाले हैं, आज जो हम करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, ये करने वाले हैं। इसका कुछ प्रतिरोध हो सकता है, इसका कुछ प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। अलग अलग तीनों के लिखे हुए मैंने, सेम भी हो सकते हैं तीनों, लेकिन हम एक बार अलग अलग के लिए कर रहे हैं। तो ये तीनों कहाँ लगा रखे हैं मैंने, ये एक तरह से समांतर क्रम में लगा रखे हैं। तो यहाँ से जितना पानी यानी करंट जाएगा वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से जो करंट जाएगा अलग होगा, यहाँ से जो करंट होगा वो अलग होगा। I1 I2 I3 मान लूँगा मैं। तो याद रखना है, अगर ये करंट डिवाइड हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो या विभवांतर, बच्चों विभवांतर सेम रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो दो बिंदुओं के बीच का होता है। देखो मैं बता देता हूँ, आगे करेंगे, इसमें समझा ही देता हूँ आपको। देखिए एक बार ब्लैक पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मान के चलिए पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर आपने कोई बैटरी लगा दी, ठीक है। आप इधर से इधर वोल्टमीटर लगाओगे, इधर से इधर लगाओगे तो V आएगा, और इसके सिरों पर भी लगाओगे तो भी क्या आएगा, यही आएगा। इसके सिरों पर लगाओगे तो भी क्या आएगा, यही आएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है, देखो सिंपल सी बात है इसमें समझने की। जो ये दोनों सिरे V के लगे हैं, यानी वोल्ट मीटर के जो दोनों सिरे लगे हैं, वो एक सिरा तो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है और एक सिरा इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। दोनों चाहे यहाँ पर लगाओ चाहे यहाँ पर लगाओ, एक ही बात है। ये यहाँ से स्टार्ट करो चाहे या यहाँ लगा लो, एक ही बात है बच्चों, ये कनेक्शन एक ही है यहाँ तक का। तो कहने का मतलब ये है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सभी में वोल्टेज बराबर बराबर जाती है। अगर कूलर है, फ्रीज है, एसी लगा रखा है या कोई फ्राटा है, यानी सभी में वोल्टेज बराबर बराबर जाएगी। तो बच्चों घरों में यही कॉम्बिनेशन यूज होता है, क्योंकि हमें सभी जो हमारे उपकरण होते हैं, जो हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सभी में सब बराबर बराबर वोल्टेज जानी जरूरी होती है। तो इसी की वजह से ये हमारे घरों में जो होता है वो पार्श्व क्रम ही होता है। कौन सा क्रम होता है, पार्श्व क्रम। चलो एक बार कर लेते हैं, फिर आपको डिटेल से फिर बताऊंगा मैं। देखिए कल की तरह मैंने 3 रेजिस्टेंस 3 प्रतिरोधक लिए हैं यहाँ पर, और क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, इनको एक पॉइंट पर मिला दिया यहाँ पर, और क्या किया है देखिए ध्यान से, इनके साथ में एक बैटरी लगा दी मैंने, और एक यानी कुंजी कह सकते हो या फिर इसको की कह सकते हो, बटन कह सकते हो एक तरह से। ये बटन लगा दिया यहाँ पर, मेन स्विच लगा दिया यहाँ पर, और ये एम्पियर करंट मापने के लिए। अब आपको पता ही है, अभी जो मैंने बात बताई ये सारी चीज़ लिखनी है कि कोई 3 प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R1 R2 एंड R3 है, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए, ये मान लिया जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। ये बात इंग्लिश में भी लिखनी है, लेट देयर आर 3 रजिस्टर, लेट देयर आर कह सकते हो, या 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड, यहाँ सीधा कर सकते हो, लेट 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल हुज रेजिस्टेंसेस आर R1 R2 एंड R3। ये लगा रखी। अभी जो मैंने बात समझाई थी ना, भी करंट इसमें डिवाइड हो जाता है, यानी पानी अलग अलग जाएगा, वो बात मैंने लिख दी। पार्श्व क्रम में धारा विभाजित हो जाती है और विभवांतर समान रहता है, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, कल आपने याद किया होगा, कल मैंने आपको जो ये सीक्वेंस करवाया था, इसमें V बंट गया था, V अलग अलग हो गया था। इसमें कुछ V अलग था, उसमें V अलग था, उसमें, क्योंकि ये 2 सिरों अलग अलग सिरे थे, वो इसमें एक ही सिरा जा रहा है। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। जो यहाँ पर मैंने 3 प्रतिरोध ऐसे लगाए थे पहले, देखिए एक तो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया था, यहाँ पर एक यहाँ पर लगाया था, एक यहाँ पर लगाया था। देखो ये 2 पॉइंट अलग है, ये 2 पॉइंट अलग है, ये 2 पॉइंट अलग अलग है, तो अलग अलग थे तो V भी अलग अलग आया था।
लेकिन बच्चों इसमें क्या है, इसमें अगर आप लगाओगे v को लगाओगे तो यहां पर लगाना पड़ेगा, चाहे यहां पर लगा लो, चाहे यहां पर लगाओ, चाहे तीसरे वाले में लगाओ, एक ही बात है, ये v बराबर रहेगा। तो इसमें क्या डिवाइड हुआ, याद मुझे बताओ करके, इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें I डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है, I डिवाइड हो रहा है। विद्युत धारा या करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसमें डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों कल वाले में हमने V निकाला था ओम्स का नियम यूज करके, ओम्स लॉ यूज करके, आज हम I निकालेंगे। I क्या होता है, V बटे में R होता है। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, अगर ओम का नियम आपको आता है तो आप I निकाल सकते हो। I कैसे आएगा, देखो सिंपल सी बात मैं फिर से बता रहा हूँ। ओम ने क्या कहा था, ओम ने कहा था V बराबर IR होता है किसी भी सर्किट में। तो I की वैल्यू निकालना चाहो तो V बटे क्या आएगी, R आएगी। क्या आएगी बच्चों, V बटे R आ जाएगी। तो I निकालेंगे हम। तो I पहले रेजिस्टेंस में कितना है, अब सिंपल सी बात है, पहले तो पूरे परिपथ में लगा देते हैं। तो I बराबर होता है V बटे टोटल रेजिस्टेंस RP। P इसलिए लिखा है क्योंकि ये पार्श्व क्रम में है, या फिर ये पैरेलल आपने जोड़ा है, इसलिए RP लिख दिया। RP, RT भी लिख सकते हो, RT भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ इसमें। आगे आराम से देखो, इसमें बिल्कुल इजी है ये, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो ओम्स लॉ लगा दिया इसमें। अब आप मुझे बताइए, जो यहाँ पर I आया है ये तीनों के जोड़ के बराबर है। जो यहाँ पे पानी जाएगा ये प्लस प्लस प्लस, तीनों का जोड़ के ही बराबर आएगा। ये जोड़ करना है तीनों का। पीछे वाले में वोल्टेज प्लस करी थी, इसमें आपने I जोड़ना है, पीछे वाले में V जोड़ा था। अब तीनों में I निकाल लो बच्चों। तीनों में क्या करेंगे, हमें तीनों में I निकालेंगे। देखो I क्या, इसमें I1 निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, V, वोल्टेज V है, वोल्टेज सेम है तीनों में, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में V सेम है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर V तो V रहेगा, पहले में V बटे R1, दूसरे में V बटे R2, तीसरे में V बटे R3। बस सिंपल है ये। V नहीं लिखेंगे, I करेंगे हम। I V बटे R1 कर दिया आपने, यहाँ पर I3 गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस गलत हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर I3 बराबर क्या आएगा, V3 बटे R3 कर लेना बच्चों। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक कर लोगे, यहाँ पर कर लोगे ना। I1 क्या आएगा यहाँ पर, V बटे R1, I2 क्या आएगा, V बटे R2, I3 क्या आएगा, V बटे R3 कर देना बच्चों। यहाँ पर गलती हो गई, V बटे R3। नीचे तो सही लिखा है मैंने, देखो सिंपल, नीचे तो मैंने सही लिखा है बिल्कुल, ये जल्दबाजी में हो गया। ये देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये V बटे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर V बटे R3 कर देंगे, I3 की वैल्यू, ठीक है। ये है, ऊपर से देख लो चाहे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखना है हमने, है ना। तो V कितना है, V तो V है, बटे R3 करेंगे। किसके बराबर है ये I3 के बराबर है, I3 के बराबर है। यही आपने यहाँ पर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अब ये तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर एडिंग 1 2 3 इक्वेशन बना करके I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना था, V बटे R1, I2 कितना था, V बटे R2, I3 कितना था जो लिखा नहीं गया सही, V बटे R3। और तीनों का जोड़ किसके बराबर है, I के बराबर है। ये I लिख दिया मैंने यहाँ पर। और तीनों में V कॉमन ले लो, चाहे V कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 बटे R1 आ जाएगा, 1 बटे R2 आ जाएगा, 1 बटे R3 आ जाएगा, ठीक है। अब I का फॉर्मूला लगा दो। ओम का नियम कहाँ है, ये पड़ा ओम का नियम। I की वैल्यू रख दो, V बटे RP, V बटे RP। V से V कट गया, क्या बच गया, इसको जरा ऊपर दौड़ाओ, नजर ऊपर दौड़ाओ। 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 जमा 1 बटे R2 जमा 1 बटे R3। ये फाइनल सॉल्यूशन है। ये शुरू में लिखा था ना मैंने,
शुरू में नहीं उतारना, इसको लास्ट का ये स्टेप है बच्चों। पेज की कमी हो गई थी, मैंने ऊपर लिख दिया इसको। समझ में आ गया? तो देखिए कुल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? अगर ये पैरेलल में जोड़ रखे हैं तो उनको उल्टा कर दोगे और उनको जोड़ दोगे। उल्टा करने के बाद में जोड़ दोगे। ये आपको याद रखना है। क्या याद करना है? पैरेलल में होता है RT लिख दो चाहे 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R2। चलो एक न्यूमेरिकल कल की तरह करके दिखाता हूं आपको। मान के चलिए मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 3 प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ऐसे लगाए हुए हैं, ऐसे लगाए हुए हैं बच्चों। ये मेरे पास है 30 का, ये भी है मेरे पास 60 का, ये है 90 का। बच्चों एक 30 ओम का प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, एक 60 ओम का रेजिस्टेंस है, एक का 90 है। अगर आपको इसका टोटल निकालना पड़ जाए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1/RT बराबर क्या करेंगे? 1/30 जमा 1/60 जमा 1/90। एलसीएम ले लो, कितना आएगा बताओ? 180 आ गया। एलसीएम तो लेना आता है ना। 30 छिका 180 6 आएगा, 60 थिया 180 3 आएगा, 90 दूनी 180। तो आंसर कितना आया? 6 3 9 और 2 11/180 हो गया। देखो दोबारा से इनका 6 3 9 और 2 11। आंसर नहीं आया अभी। 1/RT किसके बराबर आया है? 11/180 के बराबर आया है। और हमें तो इसको टोटल निकालना है, पलट दो इसको, आर पार गुणा करानी पड़ेगी बच्चों। इसमें RT एकम सॉरी RT की 11 से गुणा कराएंगे 11RT, या इसको पलट दो चाहे, यहीं पे पलट देता हूं, देखो समझ लेना। 1/RT इसका है तो RT कितना आएगा? इसको पलट दो, 180 ऊपर चला गया, 11 नीचे आ गया। बच्चों इसको पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया। तो बच्चों सिंपल सा है। आपको एक चीज तो मैथ में पढ़ी है आपने, इधर देखो, अगर 1/x बराबर 1/5 है तो इसको x को ऊपर ले जाओ, ऊपर हो जाएगा, 5 को भी ऊपर ले जाओ, यानी उल्ट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। बच्चों आज इतना ही करेंगे, न्यूमेरिकल थे ये, इंपॉर्टेंट था ये। ओम्स का नियम यूज करना है आपने। और इसके कल या फिर मंडे को हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे ओम के नियम के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।